हाय फ्रेंड्स, श्री राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त शंभू यादव। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि नित नए जानकारी लेके मैं आप लोगों के सामने उपस्थित होता हूं, जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो सके। जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं और व्यूवर्स हैं वो लोग जान रहे हैं कि हमारे ब्लॉग पर अभी केंद्रीय विद्यालय से संबंधित सीरीज चल रहा है। तो और जो भी अभिभावक जो हैं अपने बच्चे का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं, उन्हें जानकारी होगा कि केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन होता है वो विभिन्न यानी कि अलग अलग कोटों के माध्यम से होता है। तो आज उसी से संबंधित हम लोग जानकारी लेके आए हैं। तो आज का जो जानकारी है या विषय है वो है आरटी कोटा, एससी एसटी ओबीसी कोटा। तो सबसे पहले हम लोग जो है आप लोग को बताना चाहेंगे कि आरटी का फुल फॉर्म क्या होता है, या यूँ कहें तो आरटी का मतलब क्या होता है। तो आप लोग को बताते चले कि आरटी का फुल फॉर्म होता है राइट टू एजुकेशन, या उसे हिंदी में कहें तो शिक्षा का मौलिक अधिकार। तो ये क्या है और इसके अंतर्गत किन किन तरह का फ़ायदा अभिभावकों को और बच्चों को मिलता है, इसके बारे में बताते चलते हैं आप लोग को। तो ये जो शिक्षा नीति है यानी आरटी जो है वो 4 अगस्त 2009 को पास हुआ था और 1 अप्रैल 2010 को इसे लागू किया गया था। तो इसके अंतर्गत क्या नियम है, तो इसके अंतर्गत आप लोग को बताते चले कि सरकार ने एक नीति बनाया कि जो भी अभिभावक सक्षम नहीं हैं उनके बच्चों को यानी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। तो इससे आप लोग समझ सकते हैं कि आरटी कोटा के अंतर्गत जो भी बच्चों का एडमिशन होगा यानी कि 6 साल से 14 साल की उम्र के बच्चे का किसी प्रकार का फीस स्कूल में नहीं लिया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग को बताते चलें कि आरटी कोटा के अंतर्गत कितना परसेंट सीट जो होता है वो रिज़र्व होता है। तो आपको बताते चलें कि 25% सीट आरटी कोटा के अंतर्गत एक क्लास में रिज़र्व रहेगा। यानी कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि केंद्रीय विद्यालय के एक क्लास में 40 बच्चे होते हैं यानी 40 सीट होता है। तो 40 सीट के अंतर्गत 100% अगर 40 सीट को मान के चलेंगे तो उसका 25% होगा 10 सीट, यानी कि हर क्लास में 10 सीट आरटी कोटा के अंतर्गत रिज़र्व रहेगा। और जो फ़ायदा है आरटी कोटा के अंतर्गत वो है कि जो भी अभिभावक के बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के अंतर्गत होगा तो उनको तो पहला तो स्कूल फीस नहीं लगेगा। दूसरा है कि आपको जो भी आप जो यूनिफॉर्म खरीदिएगा, एनसीईआरटी का किताब खरीदिएगा, स्टेशनरी खरीदिएगा और जो आपको ट्रांसपोर्ट फीस लगेगा उसका बिल आपको पेमेंट कर देना है। और बिल पेमेंट करने के बाद उसका जो पक्का स्लिप है वो आप स्कूल में जब जमा कीजिएगा तो वो जो आप नगद राशि भुगतान किए हैं वो आपको वापस लौटा दिया जाएगा, यानी वापस आपको भुगतान कर दिया जाएगा। और एक चीज़ बताते चले कि जो अभिभावक सरकारी कर्मचारी हों या प्राइवेट कर्मचारी हों, बहुत सारे संस्थाओं में जो शिक्षा पर खर्च होता है, बच्चे के शिक्षा पर जो खर्च करते हैं अभिभावक, उसका पैसा उन्हें वापस संस्था द्वारा भुगतान कर दिया जाता है। मगर अगर उनके बच्चे का एडमिशन आरटी कोटा के अंतर्गत होगा तो उन्हें जो पैसा संस्थान द्वारा वापस किया जाता है वो वापस नहीं किया जाएगा। एक चीज़ हो गया। और जो सुविधा है आपको बताते चले कि आरटी कोटा का सुविधा उन्हीं गार्जियन को, उसी बच्चे को मिलेगा जिसका घर अगर आपका अर्बन सिटी में पड़ता है, यानी कि आपका घर सिटी में पड़ता है तो आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर आपका घर रूरल यानी कि ग्रामीण क्षेत्र में पड़ता है तो आपके घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर होनी चाहिए। अगर 5 और 8 किलोमीटर के अंतर्गत आपका घर होगा स्कूल से, तभी आरटी कोटा का लाभ आपको मिल पाएगा। अगर सब जो ऊपर कहा गया है या जानकारी दिया गया है कि ये चीज़ होना चाहिए, सब चीज़ होते हुए भी अगर आपके घर से स्कूल की दूरी 8 किलोमीटर और 5 किलोमीटर दूरी से ज़्यादा होगी तो आपको आरटी कोटा का लाभ नहीं मिल पाएगा। तो आगे आप लोग को बताते चले कि उसी तरह
SC ST OBC के बारे में बताते चले कि SC ST OBC के अंतर्गत कितना सीट रिजर्व होता है। तो अगर आप लोग OBC के अंतर्गत आते हैं तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि OBC के अंतर्गत यानी OBC का जो कोटा है वो आपको 27% है, यानी कि आपको एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो 40 सीट में से 11 सीट OBC के अंतर्गत आएगा, यानी OBC कोटा के अंतर्गत। तो जो भी बच्चे OBC के अंतर्गत आएंगे तो उन्हें 11 सीट का लाभ OBC कोटा के अंतर्गत भी मिल जाएगा। तो ये हो गया। अगर जो बच्चे हैं आपको SC के अंतर्गत आते हैं तो उन्हें 100 में 15% का रिजर्वेशन मिलेगा, यानी कि आपको एक क्लास में 40 बच्चे हैं तो उसमें 6 जो सीट होगा वो आपको SC कोटा के अंतर्गत रिजर्व रहेगा। अगर आप ST कोटा के अंतर्गत आते हैं यानी ST से बिलोंग करते हैं तो ST के लिए 7.5% यानी 7.5% सीट रिजर्व रहेगा। तो जैसा कि आपको बताया कि SC के अंतर्गत 6 बच्चे आएंगे यानी 15%, तो ST के लिए 7.5% है यानी 6 सीट का आधा हो गया 3 सीट, तो 3 सीट आपको मिलेगा। तो ये हो गए कुछ कोटा जो हम आपको बताना चाह रहे थे कि SC ST OBC और RT कोटा। तो ये सब चीज़ जो है वो जानकारी था जो मैं आप लोग के लिए लेके आया था। और हर बार की तरह इस बार भी आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि अगर हमारे ब्लॉग पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। और अगर हमारा जो ब्लॉग है फेसबुक के माध्यम से देख रहे हों तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारा ब्लॉग वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका बेनिफिट फ़ायदा उठा सकें। और हम अपने व्यूवर्स को और हमारे सब्सक्राइबर को धन्यवाद करना चाहूँगा कि अपना बहुमूल्य समय निकाल के उन लोगों ने हमारा वीडियो लास्ट तक देखा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, श्री राधे राधे।